हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस को डिसेबल कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को डिसेबल करना चाहते हो परमानेंटली अपने विंडोज 11 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर बहुत ही काम का है हमारे विंडोज में। विंडोज 10 विंडोज 11 में बाय डिफॉल्ट एंटीवायरस आता है, हमको किसी थर्ड पार्टी एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे जो वायरस है सबको स्कैन करके दे देता है। अगर आपके पास विंडोज 10 और विंडोज 11 है और आप थर्ड पार्टी एंटीवायरस यूज कर रहे हो, तो आप उसको यूज न करके आप विंडोज का जो प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 और विंडोज 11 के साथ आता है विंडोज डिफेंडर, उसको यूज कर सकते हैं। काफी बेहतरीन है और हमको किसी थर्ड एंटीवायरस को यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये हमारे काम में टांग अड़ा देता है। कोई भी हम एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं तो ये उसको डाउनलोड नहीं करने देता, या कोई भी हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने पीसी पे इंस्टॉल करते हैं तो वो ये इंस्टॉल नहीं करने देता। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इसको टर्न ऑफ कर देते हैं सेटिंग से जाके। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आते हैं, विंडोज सिक्योरिटी में आते हैं। यहाँ पर वो इसको यहाँ से टर्न ऑफ कर देते हैं। मेरे सेटिंग में आएगा ये रियल टाइम प्रोटेक्शंस, ये जो इन सारी सेटिंग्स को वो टर्न ऑफ कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर टर्न ऑफ किया हुआ है, तो ये इनको टर्न ऑफ कर देते हैं यहाँ से सेटिंग से जाके। लेकिन ये होता क्या है कि कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाती है। जैसे हम अपने पीसी स्टार्ट करते हैं तो टर्न ऑन हो जाती है, या एक दो दिन में ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाती है। तो इन सारी सेटिंग्स को आप परमानेंटली कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे विंडोज डिफेंडर को परमानेंटली डिसेबल किया जाता है विंडोज 11 में। अगर आप ये सेटिंग्स कर लेते हो तो आपकी जो विंडोज डिफेंडर वो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा जब तक आप इसको इनेबल नहीं करेंगे। तो इसको डिसेबल करने के लिए आप ये पहले तो सारी सेटिंग्स को इनेबल कर लेना है, और जो टेम्पर प्रोटेक्शन है इसको आप टर्न ऑफ कर देंगे। टेम्पर प्रोटेक्शन इज ऑफ योर डिवाइस में बी वल्नरेबल, ठीक है। इसको टर्न ऑफ करके बैक आएंगे। इसके बाद आपने रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करना है अपने सर्च बॉक्स में। सिंपली रजिस्ट्री एडिटर टाइप करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने एच की लोकल मशीन को एक्सपेंड करना है। एच की लोकल मशीन को एक्सपेंड करेंगे, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पॉलिसीज का ऑप्शन दिखेगा। पॉलिसीज को आप एक्सपेंड करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर आपको विंडोज डिफेंडर का एक ऑप्शन दिखेगा, विंडोज डिफेंडर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने राइट साइड जहाँ पर ये ब्लैंक आपको स्पेस दिखेगी इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिवर्ट 32 बिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वैल्यू देंगे डिसेबल एंटी स्पाईवेयर। तो यहाँ पर कुछ आपने वैल्यूज क्रिएट करनी है। ये सारी वैल्यूज मैं नोट पैड पे लिखकर आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप गूगल ड्राइव में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है डिसेबल एंटी स्पाईवेयर, एंटी डिसेबल का डी कैपिटल और एंटी का ए कैपिटल और स्पाईवेयर का एस कैपिटल। एंटर प्रेस करेंगे और स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर वैल्यू डेटा में इसको 1 सेट कर देते, ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपने सिंपली राइट क्लिक करना है, न्यू सेलेक्ट करेंगे, D1 32 बिट सेलेक्ट करेंगे। एक और वैल्यू आपने ऐड करनी है, डिसेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिसेबल का डी कैपिटल एंड रियल टाइम का आर कैपिटल। तो स्पेलिंग आपने कोई भी मिसमैच नहीं करना। डिसेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग, एम मॉनिटरिंग का एम कैपिटल। इंटरफेस करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इस पर, इसकी भी वैल्यू 1 सेट कर देंगे, ओके। फिर राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, D1 32 बिट सेलेक्ट करेंगे। फिर एक और वैल्यू आपने यहाँ टाइप करनी है, डिसेबल एंटीवायरस। एंटर प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर, इसकी भी वैल्यू यहाँ पर 1 सेट करनी है हमको। यहाँ देख सकते हो वैल्यू सेट, ये 1 यहाँ पर जो आ रही है लास्ट में, ये हमने वैल्यू सेट की है। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, D1 32 बिट सेलेक्ट करेंगे। एक और वैल्यू आपने यहाँ टाइप करनी है, डिसेबल स्पेशल रनिंग मोड, डिसेबल स्पेशल। स्पेलिंग आप यहाँ सामने देते तो इस स्क्रीन पर मैंने बड़ा बड़ा आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें।
और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगी। रनिंग मोड्स, एंटर प्रेस करके और यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करके इसकी जो वैल्यू डेटा है 1 पर सेट कर देंगे। ओके, फिर से राइट क्लिक करेंगे, न्यू डिवर्ट 32 बिट, एक और वैल्यू आपको यहाँ पर सेट करनी है, डिसेबल रूटीनली टेकिंग एक्शन, डिसेबल रूटीनली टेकिंग एक्शन नाम से आप ये एक वैल्यू क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू आप 0 रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 रहने देंगे। फिर से राइट क्लिक करेंगे, न्यू डिवर्ट 32 बिट, सर्विस कीप अलाइव, सर्विस कीप का के कैपिटल एंड अलाइव का ए कैपिटल, एंटर प्रेस करेंगे, इसकी भी वैल्यू 0 रहने देंगे। ठीक है, जो डिफॉल्ट है। तो यहाँ पर हमने ये हमारे सब कुछ जो वैल्यू है वो क्रिएट हो चुकी है। इसमें विंडोज डिफेंडर के अंदर 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हमने क्रिएट करनी है। 2 की हमने डिफॉल्ट रखनी है और 4 की जो ऊपर वाली की है वो 1 वैल्यू सेट करनी है। अब इसके बाद गाइस आपने एक न्यू की को क्रिएट करना होगा। यहाँ पर हमने विंडोज वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपने ये सेलेक्ट करना है, की पे क्लिक करेंगे तो न्यू की यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसका नाम आपने जो रखना है वो आप स्क्रीन पर दे सकते हो। इसका नाम रखना है रियल टाइम प्रोटेक्शन। स्पेलिंग आपने बिल्कुल भी मिसमैच नहीं करनी फ्रेंड्स, अदरवाइज ये आपका काम नहीं करेगा। अब आपने रियल टाइम प्रोटेक्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर राइट साइड में इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने डिवर्ट 32 बिट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू में आपने क्या टाइप करना है, डिसेबल बिहेवियर मॉनिटरिंग, डिसेबल बिहेवियर का बी कैपिटल, मॉनिटरिंग का एम कैपिटल, एंटर प्रेस करेंगे और इसकी जो वैल्यू आपने सेट करनी है, जो वैल्यू डेटा है वो 1 सेट करनी है। ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपने एक और यहाँ पर वैल्यू ऐड करनी है, राइट क्लिक, न्यू डिवर्ट 32 बिट, डिसेबल ऑन एक्सेस प्रोटेक्शन, डिसेबल ऑन एक्सेस प्रोटेक्शन, एंटर प्रेस करेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे, वैल्यू इसकी भी 1 कर देंगे यहाँ पर। ओके, फिर से न्यू डिवर्ट 32 बिट, डिसेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिसेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसकी भी वैल्यू हमने 1 सेट करनी है यहाँ पर। ओके, फिर से राइट क्लिक करेंगे, न्यू डिवर्ट 32 बिट, एक और वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ पर, डिसेबल स्कैन, डिसेबल स्कैन ऑन, स्कैन का एस कैपिटल, ऑन का ओ कैपिटल, रियल टाइम इनेबल। इसकी भी वैल्यू हमने 1 सेट करनी है। अब फिर से हम एक और की क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 वैल्यूज को क्रिएट किया है, जिनकी वैल्यूज हमने जो वैल्यू डेटा है वो 1 सेट किया है। अब फिर से हम विंडोज डिफेंडर में एक और की को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इस पर न्यू की, तो एक न्यू की यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम हमको सिग्नेचर अपडेट्स रखना है, सिग्नेचर अपडेट्स, सिग्नेचर अपडेट्स इसका नाम रखेंगे, अपडेट्स का यू कैपिटल। ठीक है, एंटर प्रेस करके अब यहाँ पर हमको कुछ वैल्यू क्रिएट करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, सिग्नेचर अपडेट्स को, राइट क्लिक करेंगे, न्यू डिवर्ट 32 बिट, यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करेंगे हम, फोर्स अपडेट फ्रॉम एमयू, फोर्स अपडेट फ्रॉम एमयू। इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो 0 है वही रहने देगा। फिर एक और हम यहाँ पर की को क्रिएट करेंगे, विंडोज डिफेंडर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू की, एक न्यू की यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम हमको रखना है स्पाइनेट, SPYNET। ठीक है, स्पाइनेट का एस कैपिटल होना चाहिए। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, स्पाइनेट को, राइट साइड आएगा, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे, डिवर्ट 32 बिट, यहाँ पर वैल्यू ऐड कर देंगे, डिसेबल ब्लॉक एट फर्स्ट सीन, डिसेबल ब्लॉक एट फर्स्ट सीन, यहाँ पर हम डिसेबल ब्लॉक एट फर्स्ट सीन, एंटर प्रेस करेंगे। इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर 1 सेट करनी है।
ओके। बेस वैल्यू हमको हेक्साडेसिमल रखनी है सब में। तो फ्रेंड्स ये आपने कीज को यहाँ पर क्रिएट करना है। रियल टाइम प्रोटेक्शंस हमने यहाँ पर क्रिएट की है। सिग्नेचर अपडेट्स स्पाइनेट, ठीक है। तो विंडोज़ डिफेंडर के अंदर हमने जो वैल्यूज़ क्रिएट की है ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर क्रिएट की है, और रियल टाइम प्रोटेक्शंस में हमने ये वाली वैल्यूज़ भी क्रिएट किया है, और सिग्नेचर अपडेट्स में एक, और स्पाइनेट में भी एक वैल्यू हमने यहाँ पर अपडेट किया है। इसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपने ग्रुप पॉलिसी एडिटर को ओपन करना होगा। Windows+R कीवर्ड को आप प्रेस करके अपने रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर gpedit.msc टाइप करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो ग्रुप पॉलिसी एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। मैक्सिमाइज कर देता हूँ यहाँ पर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस में आना है। यहाँ पर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स को खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपके विंडोज़ कंपोनेंट का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का एक ऑप्शन दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपने इसको एक्सपेंड करना है, या इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। सिंपली आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पर टर्न ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमको देख सकते हो यहाँ पर कुछ लिखा, यहाँ पर अगर आप ये पढ़ते हो, इफ़ यू डिसेबल दिस पॉलिसी सेटिंग माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस विल रन रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर इंस्टॉल्ड एंटीवायरस। तो अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ पर एंटीवायरस जो है वो हमारा रन होगा। अगर हम इस सेटिंग्स को इनेबल कर देते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है वो डज नॉट रन, वो रन नहीं करेगा। तो गाइस हमको ग्रुप पॉलिसी एडिटर में कुछ सेटिंग्स को यहाँ पर इनेबल रखना है, कुछ को डिसेबल करना है। ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ पर इस सेक्शन में पढ़ के करेंगे। बहुत सारी सेटिंग्स है यहाँ पर जो आपको इनेबल करनी है, वो डिसेबल करनी है। यहाँ से पढ़ के आपने इन सेटिंग्स को इनेबल और डिसेबल करना होगा। तो ये कह रहा है कि अगर आप इस सेटिंग्स को इनेबल करते हो तब आपका जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस है वो रन नहीं होगा, तो हमको ये सेटिंग्स को इनेबल कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको और सेटिंग्स और करनी होगी जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस से रिलेटेड है। यहाँ पर एक और सेटिंग आपको मिलेगी, अलाउ एंटी मालवेयर सर्विस टू रिमेन रनिंग ऑलवेज, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम फिर से ये पढ़ते हैं, इफ़ यू इनेबल दिस सेटिंग द एंटी मालवेयर सर्विस विल ऑलवेज रिमेन रनिंग। अगर आप इस सेटिंग्स को इनेबल करते हो तो ये हमेशा रनिंग रहेगी, ठीक है। इवन इफ बोथ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इज डिसेबल, if you disable or do not configure this setting the anti malware सर्विस विल बी स्टॉप। अगर आप इसको नॉट कन्फिगर या डिसेबल करते हो तो जो एंटी मालवेयर सर्विस है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। जो भी हम एंटी मालवेयर सर्विस जितनी भी होगी वो स्टॉप हो जाएगी। अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो जितनी भी एंटी मालवेयर सर्विस है वो रनिंग रहेगी। तो हमको यहाँ पर इसको इनेबल करना है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी है यहाँ पर, कुछ सेटिंग्स डिसेबल करनी है। ऐसे ही हम यहाँ पर आपको और सेक्शंस मिल जाएंगे, जैसे रियल टाइम प्रोटेक्शंस। रियल टाइम प्रोटेक्शंस में भी आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स को इनेबल करना होगा और कुछ को डिसेबल करना होगा। जैसे टर्न ऑन बिहेवियर मॉनिटरिंग, इस पर राइट क्लिक करेगा तो यहाँ पर इफ़ यू इनेबल और डू नॉट कन्फिगर दिस सेटिंग बिहेवियर मॉनिटरिंग विल बी इनेबल। अगर आप इस सेटिंग्स को इनेबल या डू नॉट कन्फिगर सेलेक्ट करते हैं तो बिहेवियर मॉनिटरिंग इनेबल हो जाएगी। अगर आप इस सेटिंग्स को डिसेबल कर देते हो तो बिहेवियर मॉनिटरिंग विल बी डिसेबल। तो इसको हमको यहाँ पर डिसेबल कर देना है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके। ऐसी टर्न ऑफ रियल टाइम प्रोटेक्शंस का आप जैसे क्लिक करते हो, इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप इस सेटिंग्स को इनेबल कर लेते हो तो रियल टाइम प्रोटेक्शंस टर्न ऑफ हो जाएगी। तो हमको इसको इनेबल करना है तब ये टर्न ऑफ होगी। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई, ओके। ऐसी ही आपको ये सारी सेटिंग्स करनी होगी फ्रेंड्स। वो वहाँ पर लिखा हुआ है आपने कौन सी सेटिंग्स टर्न ऑफ करनी है, कौन सी सेटिंग्स आपने डिसेबल करनी है, कौन सी इनेबल करनी है। ऐसी है स्कैन ऑल डाउनलोडेड फाइल्स एंड अटैचमेंट, जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि इफ़ यू इनेबल और डू नॉट कॉन्फ़िगर दिस सेटिंग्स स्कैनिंग ऑफ ऑल डाउनलोडेड फाइल्स एंड अटैचमेंट्स विल बी इनेबल। इफ यू डिसेबल दिस सेटिंग स्कैनिंग ऑफ ऑल डाउनलोड फाइल्स एंड अटैचमेंट विल बी डिसेबल। तो आपने इसको डिसेबल कर देना है, अप्लाई, ओके। इसके बाद आपने स्कैन वाले सेक्शन में आना है। स्कैन वाले सेक्शंस में भी आपको यहाँ पर इन सारी सेटिंग्स को इनेबल एंड डिसेबल रखना है। यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अपडेट्स में आएंगे, यहाँ पर इन सारी सेटिंग्स को भी आपने डिसेबल और इनेबल करना है। यहाँ पर एक एक करके आपने इनको सबको
यहाँ से अलाउ मैनेज एंड डिवाइस टू अपडेट थ्रू मीटर्ड कनेक्शन, डेटा चार्जेस में भी अप्लाई इनेबल कर दो। अपडेट्स एंड कम्युनिकेशंस आर नॉट अलाउड ओवर मीटर्ड कनेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ से इनको आपको पढ़ के सबको इनेबल और डिसेबल कर देना है। तो फ्रेंड्स, लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर से आपने ये सेटिंग्स कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ इसको क्लोज कर देंगे। अब आपने अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है। एक बार रिस्टार्ट करने के बाद आप सेटिंग ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आएगा एंड यहाँ पर विंडोज सिक्योरिटी में आएगा, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में आएगा, मैनेज सेटिंग में आएगा। अब यहाँ देख सकते हो रियल टाइम प्रोटेक्शंस, यहाँ पर ये टर्न ऑफ हो चुकी है, देख सकते हो। दिस सेटिंग इज मैनेज बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये हमारा जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो परमानेंटली डिसेबल हो चुका है। विंडोज डिफेंडर नाम से आता था ये विंडोज 10 में। रियल टाइम प्रोटेक्शंस ये विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन, विंडोज सिक्योरिटी के नाम से आता है विंडोज 11 में। तो फ्रेंड्स, हमने जो विंडोज डिफेंडर है वो परमानेंटली डिसेबल कर दिया है, उसको टर्न ऑफ कर दिया है अपनी ग्रुप पॉलिसी एडिटर से जाके और रजिस्ट्री एडिटर से। तो इस तरीके से हम विंडोज डिफेंडर को परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं। अब आपको फ्यूचर में इसको इनेबल करना है तो ये सारी सेटिंग्स को जो हमने ग्रुप पॉलिसी एडिटर्स जो हमने ये सारी सेटिंग्स की है इनको आपने रिवर्स करना है। सिंपली आपने रजिस्ट्री एडिटर में जाना है। जो भी हमने वहाँ पर वो क्रिएट किए थे कीज़ वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट में आएंगे, विंडोज डिफेंडर में आएंगे, इन सबको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, इन सबको डिलीट कर देना है। जो भी हमने यहाँ पर कीज़ को क्रिएट किया था, ये वाली जैसे स्पाइनेट, सिग्नेचर अपडेट, रियल टाइम प्रोटेक्शंस, इनके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ को क्रिएट किया था, उन सबको आपने डिलीट कर देना है। आपकी जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो फिर से इनेबल हो जाएगी जब तक आप ये डिलीट नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपका मन में कोई डाउट क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ आपको मिलता हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।